वो रख देते हैं, क्या बोलते हैं, स्वीट्स रख देते हैं, और कहते भाई टॉप जैसे 6 रख देते हैं, ठीक है, और कहते अब इनमें से बताओ कुछ वो बर्फी टाइप रही है, ठीक है, अब बोले इसमें से बताओ, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हाउ मेनी वेज, 6 + 1 वेज, ठीक है, क्योंकि ये 6 है तो 6 + 1 वेज। अब आपसे ये कहते हैं टोटल सिलेक्शंस, हम टोटल सिलेक्शन में क्या कहेंगे, इसके 5 + 1 एंड इसके 6 + 1 वेज, यानी 42 वेज। बाय एंड बिकॉज आपको ये भी बताना है कि कितनी टॉफी लेनी है, और आपको ये भी बताना है कि कितनी मिठाई लेनी है, तो ये दोनों चीजें क्योंकि डिफरेंट है, तो कितना स्वीट्स लिए हैं और कितना टॉफीज लिए हैं वो ठीक है, टॉफी में कौन सा टॉफी लिए डजंट मैटर, स्वीट में कौन सा स्वीट लिए डजंट मैटर, बट कितने लिए हैं वो दोनों में सेपरेटली मैटर करता है। तो अगर आप के सामने 2 चॉइसेस है तो आप इस तरह से 2 का करोगे। अब मान लो यहीं पर आपको बोल देते 5 टॉफीज है, 6 स्वीट्स है और 4 पेस्ट्रीज है, ठीक है, एंड 3 डिफरेंट पैक्स ऑफ जूसेस है। अब यहाँ पर डिफरेंट पैक्स ऑफ जूसेस है, यहाँ ध्यान रखिएगा, इससे हम बाद में डील करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर, तो वो उसका लॉजिक अब क्लियर है, यहाँ पर 5 + 1 आएगा, इनटू इसका 6 + 1 आएगा, इनटू इसका 4 + 1 आएगा। व्हाट अबाउट दिस, इसमें क्या आएगा, डिफरेंट जूस पैक्स। अब डिफरेंट बोलने का मतलब ये हो गया उसकी कोई आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बोलो भैया क्या आंसर होगा, यहाँ पे होगा अरे कहा गया 2 to the power 3, दो तरीके से समझ सकते हैं कि 2 to the power 3 क्यों आएगा। एक तरीका सिंपल है, आपके सामने सर आपकी आवाज धीरे हो गई। मेरी आवाज क्या हो गई सर? धीरे हो गई थी। अभी ठीक है? यस सर, बेटर है। लेट्स से आपके सामने ऑरेंज, एप्पल और मैंगो जूस रखा है, और आपको कितने भी चूज करने की आजादी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑरेंज वाला या सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। सेम फॉर एप्पल, सेम फॉर मैंगो, तो सबके दो दो तरीके हैं, एक सिलेक्ट होना, एक रिजेक्ट होना। तो सबके दो तरीके हैं, तो 3 के 2 to the power 3 तरीके होंगे, क्योंकि एंड का कॉन्सेप्ट तो है कि सबके लिए बताना आपको कि वो सिलेक्ट होना है कि रिजेक्ट होना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको 3 + 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है, ये डिफरेंट है, ये बात ध्यान रखिए। इसी चीज को समझने का एक तरीका और भी है कि आपके सामने 3 जूस के पैक्स हैं, तो आप या तो एक भी सिलेक्ट मत करो, या एक करो, या 2 करो, या 3 करो, टोटल ये होगा 2 to the power 3। ये आपको बाइनोमियल में समझाया था,
NC0 से NCN तक के टर्म्स का सम 2 to the power n होता है। यस सर। ये बात आ गई पूरी समझ में? सर यस सर। बोलो। सर वो ऑरेंज एप्पल मैंगो वाला सर जो आपने किया है सर वो समझ नहीं आया, सिलेक्शन रिजेक्शन वाला। तो सबके दो तरीके है ना, तुम्हारे सामने 3 जूस के पैक्स रखे और तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो क्या होगा? ऑरेंज वाला या तो सिलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, यही तो होगा, दो ही ऑप्शन तो है जी सर। हाँ है ना? यस सर। और मैंगो वाले के एप्पल वाले सर आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। क्या हो रहा है? अब देखो ठीक आ रही? जी सर। हाँ, एसी का ना वो तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होगा। हाँ, ऑरेंज के लिए कितने वेज है आपके पास? सर दो तरीके। एप्पल के लिए सबके लिए दो दो ही है ना? जी सर। सबके लिए दो है तो सबके लिए आंसर देंगे तो 2 into 2 into 2 नहीं लिखेंगे? जी सर लिखेंगे। ओके सर। यस सर। 2 क्यूब हो गया। राइट सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो। On entering the confectionery shop, it was observed that सर क्या रिपीट करना है? on entering the confectionery shop, which had 5 toffees, 6 sweets and 4 pastries, and 3 different packs of juices, सर क्या था? 6 मतलब सामने लिखा है ना, 5 टॉफी, 6 स्वीट, 4 पेस्ट्री और 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस। जो लिखा है वही लिखा रहा हूं दोबारा। अच्छा अच्छा। यस सर। Then find number of ways of selecting from these identical elements if first part अनकंडीशनल, ये जो आपका आंसर है ना, ये अनकंडीशनल का आंसर है। सेकेंड पार्ट, at least one article is to be selected. Third part, at least one article of each type is to be selected. Fourth part, number of sweets has to be greater than equal to 2. Fifth part, number of pastries has to be even. Sixth part, number of juice packs has to be odd. Sixth part, you have to buy at least one juice pack.
सॉल्व करने का ट्राई करो। पहला जो मैंने बताया उसी लॉजिक से सारे होंगे। जल्दी जल्दी करो, आंसर बताओ। फोर्टी टू इंटू 5 210 210 इंटू 8 1680। दूसरे वाले का आंसर होगा 1679। समझ आया कैसे? नहीं सर, कैसे होगा? जो सामने लिखा है आपके बोर्ड पे उसका आंसर है 1680 है ना? छह इंटू 7 42, 42 इंटू 5 210, 210 इंटू 8 1680। उसका आंसर होगा 1679। क्यों 1679? इन 1680 तरीकों में सिर्फ एक तरीका है सब कुछ रिजेक्ट करने का। देखो, सब कुछ रिजेक्ट करने का और सब कुछ सिलेक्ट करने का हमेशा एक एक तरीके होते हैं। दुकान में गए, जो है सब कुछ उठा के ले आए, तो सब कुछ उठा के ले आए, तो क्या सिलेक्शन क्या किया आपने? ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट। एंड दुकान में गए, कुछ भी नहीं पसंद आया, बाहर आ गए खाली हाथ,
is again only one way of doing it. So selecting at least one means out of the 1680 ways, you have to subtract one way. And what is that one way? That one way is of selecting nothing. ये समझ में आया? भैया Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आया? हाँ ना कुछ करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगला पार्ट बताओ. अगले पार्ट में बताए क्या होगा? ये जो +1 ये है ना, ये हटा दो और यहाँ पर ये कर दो 2 to the power 3 minus 1. क्यों? क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, वो एक तरीका हटा रहे हो जिससे वो चीज सिलेक्ट नहीं होती, और आपको बोला है सब कुछ एक एक सिलेक्ट करना ही है. मतलब जो सालों वो मैटर नहीं करता, बट एक लेना पड़ेगा. तो 5 टॉफी है तो एक टॉफी कम से कम लेनी ही पड़ेगी. 6 स्वीट्स है तो एक स्वीट लेना ही पड़ेगा. तो जब वो एक लेना ही पड़ेगा तो वो एक जो वे होता है उनको पूरा रिजेक्ट करने का, वो पूरा रिजेक्शन का वे को हटा दीजिए इसमें से. आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो इसका आंसर कितना होगा? 5 into 6 30, 30 into 4 120, 120 into 7 840. अगला करो. अगले में क्या बोला है? सर हाँ बोलो. सर ये -1 वाली बात बताना दोबारा क्या है? बेटा ये जो 6 तरीके हैं, इनमें एक तरीका किस चीज का है? 5 टॉपिक के 6 तरीके हैं कि नहीं? यस सर. 6 तरीके में एक तरीका किस चीज का है? उसको ना लेने का सर. हाँ तो ना लेना मना है ना. वहां बोल क्वेश्चन क्या लिखा था आपने? At least one article of each type is selected. हाँ Sir, at least one article of each type is selected. एटलीस्ट वन आर्टिकल इज सिलेक्टेड ना, तो ना लेने वाला तरीके तो हटाने पड़ेंगे ना. Yes sir. वो हटा दिए. अब 5 में से या तो 5 सिलेक्ट होंगे या 4 या 3 या 2 या 1. ना सिलेक्ट होने का ऑप्शन खत्म कर दिया आपने. Yes sir. ठीक है सर. अब अगला पार्ट ऐसे ही ट्राई करो. बताओ आंसर. Sir, 6 into 5 into 4 into 2 raised to power 3. क्या बोल रहे हो? 6 into 4 into 5 into 2 raised to power 3. 6 into 4. Yes sir. 4 क्यों बोला? सर वो 3 केस हट जाएंगे ना, एक हटा, एक 0 वाला, एक 1 वाला, एक 2 वाला. 2 वाला क्यों हटेगा? क्या लिखा है आपने क्वेश्चन? Should be greater than 2.
ग्रेटर देन 2, हाँ ठीक है, तो फिर 3 केसेस हट जाएंगे, उसमें से केवल स्वीट्स वाले में से हटेंगे। अगला yes, सर अगला करो। So it's 6 into 7 into 2 into 2 raised to 3. क्वेश्चन बोलो। Sir, number of pastries to be even. नंबर ऑफ पेस्ट्रीज टू बी इवन, तो इवन मतलब इसके कितने वेज लिखे आपने? हाँ ठीक है। So 2. खुले नहीं, कल ले लेना। हाँ बोलो। अरे एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। सर 2. ना 3, 0, 2 और 4, ये थोड़ी ना बोला है लेना ही जरूरी है। अच्छा ठीक है सर। इवन इवन में 0 भी आता है ना? जी सर, जी सर। तो 0, 2 और 4 वेज, तो 3 हो जी। जाएगा वहां पे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा जैसे पहले था, अनकंडीशनल वाला। नेक्स्ट बोलिए। हाँ जी, सर 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो तो बोलो। नंबर ऑफ जूस पैक्स हैव टू बी ऑड। हाँ ठीक है, तो 2 हो 5 जाएगा। + 1 6 + 1 4 + 1 तो रहेगा ही। यहाँ पर 8 की जगह 4 वेज हो जाएंगे, क्योंकि आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, बाइनोमियल में सीखा था कि ऑड का वेज और इवन का वेज टोटल मिला के मतलब आधा आधा होता है दोनों। यस सर। तो टोटल अगर 8 है तो 4 ऑड वेज है, 4 इवन वेज है ना? यहाँ पर भी देख लो ना, 3C1 और 3C3, 3C0 और 3C2 हो गए इवन वाले वेज, 3C1 और 3C3 हो गए ऑड। यस सर ठीक है सर। अगला हो गया कि बचा है कुछ? सर यू हैव टू बाय एटलीस्ट 1 जूस पैक। हाँ, एटलीस्ट 1 जूस पैक ना, तो जो ये लिखा है ना 8 - 1, बस ये होना चाहिए, क्योंकि 8 में केवल एक वे है, 3C0, जो ना खरीदने का है। तो ना खरीदने का तरीका हटाना है तो एक तरीका हटा दो। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कुछ भी सिलेक्ट ना करना एक तरीका, सब कुछ सिलेक्ट करना एक तरीका। तो हमेशा अगर वो ये कहते हैं कि कम से कम एक सिलेक्ट करना ही है, तो आपको उसमें से -1 ही करना है। बस ये देखना है -1 कहां से करना है, टोटल से करना है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से करना है। तो अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कर रहे हैं। पहले जो क्वेश्चन इनिशियली जो हमने किया था, जिसमें बोला था एटलीस्ट 1 फ्रॉम द एंटायर लॉट, उसमें हमने टोटल से माइनस किया था। यस सर। समझ आया? जी सर। हाँ,
अच्छा, अब यही कॉन्सेप्ट हम कहीं दूसरी जगह अप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा वो देखो। मान लो हम कहते हैं कि एक नंबर है 100, तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी ये 2 टॉफी और 2 स्वीट्स से बना हुआ है। एक ही बात है ना, टॉफी हो चाहे स्वीट हो, या 2 हो या 5 हो, आइडेंटिकल वाला कॉन्सेप्ट ही तो लग रहा है ना। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं फर्स्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आप बोलोगे 2 + 1 इंटू 2 + 1, यानी टोटल 9। क्यों? बिकॉज 2 2s में से कितने 2 सिलेक्ट करोगे एक डिवाइजर बनाने के लिए? तो या तो 0 या 1 या 2। 2 5 में से कितने 5 सिलेक्ट करोगे? या तो 0 या 1 या 2। बात समझ में आ रही है? अब वो भी देख लो इसकी लिस्ट क्या होगी। देखो हम इनको 2 to the power 0 into 5 to the power 0, 2 to the power 0 into 5 to the power 1, 2 to the power 0 into 5 to the power 2, 3 डिवाइजर तो ये बना सकते हैं, फिर 3 डिवाइजर ये बना सकते हैं, फिर 3 डिवाइजर हम ये बना सकते हैं। समझ में आया? जी सर। ये हो गए टोटल 9 डिवाइजर्स, ठीक है। अब सपोज इसी में आपसे पूछ लेते इवेंट डिवाइजर्स, तो इवेंट डिवाइजर्स कितने होते बताओ? इवेंट के लिए क्या कंपलसरी है? 5 की पावर 0 2 होना चाहिए, 2 रहना चाहिए बेटा। 5 की पावर कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? एंड यस हाँ 2 की पावर 1। तो 2 रहना चाहिए, इसका मतलब 2 into 2 + 1 यानी 6। ये वाले जितने हैं ना जिनमें 2 की पावर 0 है, ये सब ऑड है, बाकी सारे देखो इवन है। सर ये 2 into 2 + 1 क्यों किया? क्या 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 2 भाई? इसका एक ये जो प्लस अच्छा ये सर आ गया, हटा दिया ना, यस सर आ गया सर। ठीक है। थर्ड, डिविजिबल बाय 10 कितने डिवाइजर होंगे? सर 3 केस छोड़ के बाकी 4। डिविजिबल बाय 10 मतलब उसमें 2 और 5 दोनों होना कंपलसरी है, क्योंकि एक 2 और एक 5 होगा तभी तो 10 बनेगा। उसके अलावा कुछ हो ना हो, इट डजंट मैटर। तो डिविजिबल बाय 10 मतलब 2 और 5 दोनों होना कंपलसरी है, तो दोनों होना कंपलसरी है, इसका मतलब उन दोनों के +1 वाले वेज हटाने पड़ेंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक थोड़ा वैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मतलब इन द सेंस आपको लगेगा अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोस इन 100। अब बोलो आप इसमें क्या पूछने वाली बात है? बिल्कुल सही है, क्या पूछने वाली बात है, क्योंकि यहां तो दिख ही रहा है 2 0 है। पर इस 2 0 के कॉन्सेप्ट हम ये सीखेंगे कि 2 0 है, ये हमको कैसे पता लगता, क्योंकि कोई जरूरी नहीं आपको नंबर इस कंप्लीट फॉर्म में दिया हो, हमेशा नंबर किसी और जम्बल्ड फॉर्म में भी दिया हो सकता है, जिसका एग्जांपल अभी हम लेंगे थोड़ी देर बाद। तो वहां पर आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपको बोलता है नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो आप ये नहीं करोगे कि सबको मल्टीप्लाई करके नंबर बनाने की कोशिश करो, वो बहुत ज्यादा बेकार काम हो जाएगा। उससे बचने का तरीका बता रहा हूं। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस यानी आपको ये देखना है कि कितने जीरो आ रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, प्राइम्स की मल्टीप्लिकेशन में जीरो आता कैसे है? कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जीरो बनता है? 2 and 5। 2 and 5। यहाँ पर 2 and 5 के कितने पेयर है वो बताओ? 2 और 5 के कितने पेयर बना सकते हो? तो बड़ा आसान है, यहाँ पे 2 2 है, दोनों बराबर है, तो 2 पेयर्स है। जब 2 पेयर्स है तो 2 जीरोस है, ठीक है। अगर आपको ये दिया होता 2 to the power 3 into 5 to the power 4 into 3 to the power 5, इसमें कितने जीरोस होते?
बोलो। सर 5 की पावर क्या है? 4। सर 3 बनते हैं। हाँ, 3 जीरोस होते हैं, जो कम होगा वो डिसाइड करेगा। 2 और 5 में जो कम होगा वो डिसाइड करेगा, क्योंकि 2 3 ही है तो 0 3 ही बन सकते हैं। 5 ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 5 यहाँ पर 100 भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Whatever is the weaker link that will decide, because पेयर बनाना है तो वीकर लिंक को काउंट करना है कि वो कितने हैं, जो कम है वो कितने हैं। समझ आया? सर नहीं, ये समझ नहीं आया कि जी 2 सर। क्यों लिया है और 3 क्यों हुआ है। बेटा, जब आपको जीरो बनाना है तो एक जीरो बनाने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है? 2 और 5। 2 और 5। तो कौन कम है? सर 2, कितने हैं 2? 3, और 5 कितने हैं? 4। तो चौथा जो 5 होगा उसके लिए कोई 2 है पेयर करने के लिए? नो सर। तो कितने जीरो बनेंगे? 3। बस यही तो बता रहा हूँ। यस सर, ठीक है सर। समझ में आया? जी सर। सर एक डाउट है। बोलिए। सर पहले वाले में सर ये तो समझ आ गया, जो फर्स्ट वाला है कि हमें 3 चूज करना है, तो सर उसका ये है कि एक भी चूज नहीं कर सकते, एक चूज कर सकते हैं और 2 चूज कर सकते हैं ना। हाँ, तो सर 3 वेज हो गया, तो सर उसको 2+1 में ब्रेक करके लिखने का कोई रीजन है क्या? 2+1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखो, अगर दो चीजें हैं तो ऑब्वियसली 2 वेज तो आने ही चाहिए थे, तो वो तो आएगा ही आएगा। +1 किस बात का आ रहा है? उस जो चीज नहीं को चूज ना करने का। सिलेक्ट करने का, इसलिए उसको अलग से लिखते हैं कि अच्छा। तुझे हटाना हो तो हटा दे। जी सर, जी सर। हाँ, मतलब ये आपके बेसिकली मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। आप जब जब आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगी तो आपको 2+1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 लिख के सीधा खत्म कर देना है। हाँ जी सर। समझ में आया? जी सर, आ गया। अच्छा, next part is, if I ask you what is the sum of all the divisors, इन सबका सम निकालना है। तो ऐसा नहीं कि इनको हमको मैनुअली जोड़ना है, क्योंकि मैनुअली जोड़ने बैठ गए तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 9 ही डिवाइजर है, कहीं 50 होते तो क्या करते? समझे? तो उसका बचने का तरीका क्या है बताता हूँ, एक पैटर्न बना देते हैं यहाँ पर। अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा कि इन तीनों से आप अगर 2 की पावर 0 कॉमन ले लो तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, फिर 2 की पावर 1 वाले में भी ये आएगा, फिर 2 की पावर 2 वाले में भी ये आएगा। तो इसको अब अगर कॉमन ले लो तो ये एक्चुअली 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको सबका सम निकालना है तो आपको 0 पावर से लेके मैक्सिमम पावर तक लिखना है। यानी अगर मैं इसमें बात करता तो इसका आंसर होता 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 5। इन सबको ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका टोटल सम ऑफ डिवाइजर्स आ जाता। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप जीपी वीपी कुछ भी यूज कर सकते हो, वो एक अलग बात है। मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो, जैसी मर्जी आपकी वैसे कर। समझ में आया? तो जैसे इसका आंसर कितना होता है? 25, 30, 31, 31 इंटू 4, 5, 6, 31 इंटू 6 कितना हुआ? 186। ठीक है, अब 186 ये है कि नहीं देख लो। यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 25, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 50, यहाँ पर 4, यहाँ पर 20, यहाँ पर 100, 124, 174, 124, 74, 84, 86, 86 और 30, 216, 217। कहाँ गलती होगी भाई, देखो जरा, कुछ तो लोचा है। यहाँ पर क्या था? 4 2, अच्छा 4 2 6 1 7, 7 इंटू 31, 217। ठीक है, सॉरी, ये सोचो कहाँ गलती हो गई, ऐसा तो होता ही नहीं। आया समझ में? यस सर। यस। हाँ,
अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे दिया जाता, आपको कह देते 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 4 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 6 क्यूब इंटू 7 क्यूब, और आप कहते यही सारे क्वेश्चन नंबर ऑफ डिवाइजर सबसे पहले पूछ लेते। तो आप यहाँ पर बेसिकली मुझे आपको ये पूछना है इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन का। सर वो प्राइम्स में तोड़ लें। हाँ, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको इसको इसको इनको प्राइम में तोड़ना पड़ेगा। तो इनको प्राइम में तोड़ेंगे तो 2 की पावर ये 3 है, यहाँ से मिलेगी 6, तो 6 3 9 और यहाँ से मिलेगी 3, तो 2 की पावर 12, 3 की पावर हो जाएगी 6 क्योंकि यहाँ से 3 मिलेगा, ये 4 गायब हो जाएगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इससे सॉल्व करेंगे, उस ओरिजिनल फॉर्म से सॉल्व नहीं करेंगे। अब जैसे इसी में पूछ लिया होता हाउ मेनी जीरोस इन दिस नंबर, तो क्या इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हम, क्या करते बताओ, कितने जीरोस होंगे इस नंबर में बताओ। 3। हाँ, इसमें 3 जीरोस होंगे। 3 क्यों 3 जीरोस होंगे? क्योंकि 5 की पावर 3 है। 5 की पावर तो 2 की पावर 12 है, बट 5 की पावर तो 3 है, तो पेयर तो 3 ही बन पाएंगे। समझ आया? यस जी सर। सर। हाँ, तो ये हुआ आपका आइडेंटिकल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, सबसे पहली बात, मान लो आपको पहले हम डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो डिस्टिंक्ट में ध्यान रखिए क्या होगा। लेटेस्ट से आपको बोला है 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है, आपको 4 पैक्स बनाने, 4 पैक्स एट द रेट 13 ईच। तो आप प्रैक्टिकली सोचो क्या करते, 52 में से 13 निकालते, तो जो बचे 39 है उनमें से 13 निकालते, फिर 26 में से 13 निकालते, फिर 13 में से 13 निकालते। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये फाइनली ऐसा आ जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितना टोटल हो और जितने जितने में डिवाइड करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो उतने उतने का फैक्टोरियल नीचे लिख दो। अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये तब है व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू पर्सन्स। क्यों? बिकॉज जो सेट निकाला वो किसी को दे दिया, बात खत्म होगी। बट अगर आप बस इनके ग्रुप्स ही बना रहे होते 13-13 के, तो यही आंसर आता, सारा कुछ यही रहता, बस इसमें ग्रुप का फैक्टोरियल और आ जाता। क्यों आ जाता? बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि जो पहला ग्रुप बनाया कार्ड्स का, स्टैक बनाया है, वो चौथा भी हो सकता था, जो चौथा बनाया है वो दूसरा भी हो सकता था, जो दूसरा बनाया वो तीसरा भी हो सकता था। तो वो जो जंपलिंग है 4 ग्रुप्स की, वो 4 फैक्टोरियल वेज में हो सकती है, और वो जो 4 फैक्टोरियल वेज है वो नलिफाइड है, क्योंकि कौन कहाँ रखा है भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने किसी को अलॉट नहीं किया है वो। तो अगर आपसे सिंपल ये बोला है ग्रुप बनाओ, तो ग्रुप का फैक्टोरियल और लिख दीजिएगा, और अगर बोले पर्सन्स को बांट दो, तो वही ग्रुप का फैक्टोरियल हटा दीजिएगा। वो हट क्यों रहा है? क्योंकि जब इसको पर्सन्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इनटू 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, और वो इनटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा। क्यों इनटू 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा? बिकॉज आपके पास 4 स्टैक्स है, तो पहला स्टैक देने के लिए 4 लोग हैं, दूसरा स्टैक देने के लिए 3 लोग हैं, तो 4 3 2 1 एक वहां पर 4 फैक्टोरियल का फैक्टर आ जाएगा। हाँ, वो इसको कैंसिल कर देगा और आंसर 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4 हो जाएगा। सर बोलो। सर, जो पर्सन्स में आपने डिनोमिनेटर में लिखा है 13 फैक्टोरियल रेज़ टू द पावर 4, से वो एक बार फिर से समझा दीजिए उसका रीजन। ये इसको कैलकुलेट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, यही आएगा आंसर। अच्छा सर, तो आपने उसको मतलब वही शॉर्ट में करके लिख दिया? हाँ, बस और कुछ नहीं किया। मतलब मैं उसमें से जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो लिख दिया है, सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं किया मैंने। जी। ये समझ आया सबको? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, सिंपल छोटी सी चीज है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। थोड़ा सा आपका जो दिमाग लगेगा ना वो इसमें भी लगेगा। ये नोट कर लिया? यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल। अब देखो, अगर आपके सामने
नहीं सॉरी, आपके पास 5 टॉफीज है और आपके सामने 3 बच्चे बैठे हैं और आपको ये 5 टॉफीज ना 3 बच्चों में बांटनी है और जैसे मर्जी बांटनी है, आइडेंटिकल टॉफीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप किस किस तरीके से बांट सकते हो, बस मैं वो देख लेता हूं। तो पहला तरीका है ये, सबसे बेकार तरीका, एक बच्चे को 5 टॉफी पकड़ा दी, बोला बाकी तुम लोग आपस में देख लेना। फिर ये, फिर ये, फिर ये और लास्ट में ये। बस यही तरीके है ना, कोई और तरीका तो नहीं है। अच्छा, अगर इसके देखें तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज है, इसके 3 फैक्टोरियल वेज है, इसके 3 फैक्टोरियल वेज है, इसके 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल है, इसके 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर आपने वो क्यों नहीं लिया सर, B3 को सर 3 भी तो मिल सकता था, फिर 2। क्या सर ये जो लास्ट में लिखा है मैंने, इसके 3 फैक्टोरियल वेज है, तो इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा हूं? सर की 6 मतलब वैसे अलग अलग वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर 3 2 0 3 0 2 2 0 3 2 3 0 0 2 3 0 3 2 सारे वेज उसमें लिख दिए मैंने। अच्छा हाँ जी सर। बात समझ में आई ना? उसके 6 Yes, तरीके yes, बता रहा हूं मैं। तो वो जो आप बोल रहे हो ना कि B3 को भी तो 3 मिलने चाहिए, तो B3 को 3 मिलेंगे ना, वो उसी में मिल जाएंगे। इंक्लूड हो जाएगा उसमें। हाँ, यस ये समझ में आया? जी अब सर। इसमें ना देखो 2 टाइप के सोल्यूशन है। सबसे पहली बात तो ये देख लेते हैं सोल्यूशन किस बात की। तो सोल्यूशन इस बात के कि ये इक्वेशन मान लेते हैं, इसको x1 मिलता है, इसको x2 मिलता है और इसको x3 मिलता है। तो हमारी इक्वेशन है x1 + x2 + x3 = 5। अब इसके 2 टाइप के सोल्यूशन है। एक टाइप का सोल्यूशन है आपका ये, जिनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल। पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब यहाँ पे जीरो नहीं आता, यहाँ पर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो सॉल्यूशंस है वो है ये टोटल इंक्लूडिंग द पॉजिटिव इंटीग्रल, इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब जिसमें जीरो भी आ जाए, ठीक है, और बाकी सारे पॉजिटिव वाले भी आ जाए। अब दोनों के जो वेज है वो समझिए। अगर हम पॉजिटिव इंटीग्रल की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीग्रल मान लेते हैं, इक्वेशन हमारी है x1 x2 से लेकर xr तक इक्वल टू n, मतलब r लोगों में n चीजें बांटनी है। लोग डिस्टिंक्ट है ऑब्वियसली, चीजें आइडेंटिकल है, तो इसके पॉजिटिव इंटीग्रल के वेज होंगे n-1 cr-1 और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल के होंगे n + r-1 cr-1 सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देख लो, यहां पर अगर हम n को 5 मानते हैं और बच्चों को 3 मानते हैं तो ये 4c2 हो जाएगा, यानी 6 वेज। और देखो पॉजिटिव इंटीग्रल के केवल 6 वेज ही हैं, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल के 2 केसेस, 3 + 3 6। और अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 3 8 - 1 7c2 दैट इज 21। तो देखो टोटल 21 ही है, 3 6 9 15 15 और 6 21, टोटल ये जो है नंबर ऑफ वेज 21 है। तो ये आपके 2 टाइप के सॉल्यूशंस हो गए, एक पॉजिटिव इंटीग्रल, एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। नोट करिए जल्दी से। सर नॉन नेगेटिव में ये पॉजिटिव वाले भी आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, नॉन नेगेटिव में मतलब, नॉन नेगेटिव बोलने का मतलब है जीरो एंड पॉजिटिव। तो मतलब सारे केस होंगे ना जो आएंगे, मतलब नॉन नेगेटिव वाले, और उसके बाद फिर हमको लेना है? केसेस ही है, वही काउंट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। फॉर्मूला इसलिए जरूरी है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन बाद में कभी एक बार डिस्कस कर लेना, थोड़ा सा वो बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स से इसको ऑब्जर्वेशन से बना के दिखा सकता हूँ आपको, बट अभी वो सब आपको जरूरत नहीं है, उतना दिमाग मत लगाओ, अभी फटाफट नोट करते जाओ। इसको पार्टीशन थ्योरम से भी डिराइव कर सकते हैं, बट आई मीन इट इज नॉट नीडेड।
ये हो गया भाई। हाँ जी, यस सर हो गया। हाँ, इसके बाद हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है, दैट इज डिरेंजमेंट। ये भी बस एक फॉर्मूला बताना है, ठीक है। डिरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके सामने 5 बाइक्स हैं, 1 2 3 4 5, और 5 कीज हैं उन बाइक्स की, 1 2 3 4 5। हम ये चाह रहे हैं कि ये मिसमैच होने चाहिए। मिसमैच मतलब बाइक्स एंड कीज सारे जम्बल्ड होना चाहिए, कोई भी बाइक स्टार्ट ना हो। तो उसके जो वेज होंगे वो सीधा सीधा लिखेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल minus 1 by 5 factorial. This comes from a concept that is called Pauli's inclusion exclusion principle. We are not going into all that. I'm giving you the result. मतलब अगर आप 5 चीजों को डिरेंज करना चाहते हो, उल्टा पुल्टा रखना चाहते हो, मिसमैच करना चाहते हो, तो 5 फैक्टोरियल आएगा और ये 5 फैक्टोरियल तक लिखना है। ये 1 और 1 हमेशा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक चीज को कभी डिरेंज नहीं कर सकते। और यहां पर जब आप इसका एलसीएम लोगे तो देखो ये बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए आपने 5 फैक्टोरियल एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 5 माइनस 1। ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 60 माइनस 20 40 प्लस 4 44 ways, and you can remember these numbers also. अगर 5 चीजों को डिरेंज करना है तो 44 ways होंगे, मतलब पांचों चीजें मिसमैच हो जाए। जैसे बोला लेफ्ट और राइट shoes are to be paired and put into boxes where all the pairs are incorrect. तो all the pairs are incorrect, तो उसका तरीका यही है, सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। और इसी का जनरल फॉर्म लिखा देता हूं, NCR इंटू आर फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे कर करके माइनस 1 टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ये इस फॉर्मूले से फायदा क्या होता है, मैंने देखो यहाँ पर सीधा 5 फैक्टोरियल लिख दिया था। 5 चीजें थी, 5 को डिअरेंज करना था, बट कभी ऐसा हो सकता है 5 चीजें थे, बोले 3 को डिअरेंज करो। तो अगर 3 को डिरेंज करना है तो आपका r विल बी 3 एंड आपका n विल बी 5, और यहाँ पर भी 3 आएगा और ये भी 3 तक जाएगा। तो 5 में से 3 को भी डिरेंज किया जा सकता है। बोल दे कम से कम 3 डिरेंज हो, तो 5 मतलब r को 3 4 और 5 तीनों मान के आंसर निकालना पड़ेगा। समझ आया भाई? सर ये लास्ट क्या बोला आपने? अगर बोलते कम से कम 3 को डिरेंज करना है तो आप फिर r को एक बार 3 मानते, एक बार 4 मानते, एक बार 5 मानते, और तीनों के लिए अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करके टोटल कर देते। अच्छा ठीक है सर। बस देखो, बताने को थियोरेटिकली बात करें तो इतना ही है, सारा कुछ बता दिया है मैंने, जिससे आप आराम से मेंस एडवांस सबके क्वेश्चंस कर सकते हैं। थियोरेटिकली अब कुछ नहीं बचा है। अब आप लोग एक काम करिए, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। कल चाहे तो आप डाउट्स अपने उठा लीजिएगा, तो कल डाउट्स देख लूंगा इसके, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू सर वो थैंक यू सर। बोलो। सर वो क्वेश्चंस मेरे को भी भेज देना। हाँ भेजता हूँ। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर